हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान द निकेतन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप सभी को भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, सारा मैं कराऊंगा। यदि आप इस वीडियो में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और यदि वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो ज्यादा देर का नहीं होगा, बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको बताएंगे। मैं जानता हूँ कि आप सभी के बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे नोट्स क्रिएट करने होते हैं, इसलिए मैं अपने अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग बहुत ही सटीक और संक्षिप्त नोट्स बना के लाता हूँ। आपको ठीक ऐसे ही नोट्स अपने कॉपी में बनाना है। और मैं क्या करता हूँ, हर टॉपिक का दो दो वीडियो बनाता हूँ, एक में नोट्स बताए जाते हैं और दूसरे में प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। लास्ट तक जुड़े रहिएगा, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं हो, कम ही समय में आपको बहुत ही ढंग से करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा देरी नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें बेसिकली क्या बताया गया है, इसमें बेसिकली बताया गया है 1857, यानी 1857 की जो क्रांति हुई भारत में, उसके बाद की कहानी। यानी हुआ क्या था, इस टाइम मंगल पांडे वगैरह का कहानी हुआ था, झांसी की रानी, है ना। इस टाइम मंगल पांडे वगैरह की कहानी हुई थी। उसके कहा जाता है कि इसके बाद से भारत के लोगों में स्वतंत्रता की भावना आ गई थी, है ना। स्वतंत्रता यानी लोग अब क्या होने लगे, भारत के लोग अब स्वतंत्र होना चाहते थे। लोग चाहते थे कि अब हम ब्रिटिश के अंदर नहीं रहे, अब हम क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, अब हम क्या हो जाए, फ्री हो जाए, ना। फ्री होना चाहते थे लोग। तो उसके बाद की कहानी है, इसमें सबसे ज्यादा आपको गांधी जी की कहानी देखने को मिलेगी, ना। गांधी जी की कहानी, उनके जितने भी आंदोलन है, ये सब देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद का अर्थ है स्वतंत्रता, एकता एवं आत्मसम्मान के लिए संघर्ष की भावना, है ना। भारत में राष्ट्रवाद का मतलब होता है स्वतंत्रता के लिए, आत्मसम्मान के लिए, है ना, एक संघर्ष करना। उसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद। ये भारत में राष्ट्रवाद नहीं, हर देश का राष्ट्रवाद यदि बात किया जाए तो यही होगा उसका आंसर। इसमें दूसरी बात लिखा है, यहाँ के लोगों में यह भावना 19वीं शताब्दी के अंत में, वही 1857 के बाद, और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में तेजी से विकसित हुई। काफी तेजी से विकसित हुआ था, लोगों के मन में ये बात आई थी कि ऐसा होगा ना, हम अंग्रेज के अगेंस्ट अगर स्वतंत्रता वगैरह करेंगे तो हमें शायद इंडिपेंडेंस मिल सकता है, आजादी मिल सकता है। ठीक है, ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियां, आर्थिक संकट एवं विदेशी शासन से मुक्त की चाह ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया, है ना। यानी ब्रिटिश शासन के शोषणकारी नीति, शोषणकारी यानी लोगों के ऊपर जो शोषण करता था वो नीति, आर्थिक संकट यानी ये क्या करते थे, सिर्फ अपना देखते थे, भारत के लोगों का देखते ही नहीं थे। जितना भी पैसा इनकम जो होता था सब कहाँ ले जाते थे, ब्रिटेन ले जाते थे। भारत के लोगों से इन्हें कोई मतलब नहीं होता था। और विदेशी शासन से मुक्ति चाह रहे थे यहाँ के लोगों ने, और इसी वजह से यहाँ की जनता में क्या हो गया, राष्ट्रवाद आ गया, राष्ट्रवाद की भावना आ गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि राष्ट्रवाद के विकास के प्रमुख कारण, यानी राष्ट्रवाद के विकास कैसे हुआ, इसका क्या क्या कारण था। तो इसके प्रमुख कारण इस प्रकार है, कैसा है, तो पहला राजनीतिक कारण। पहला क्या है, राजनीतिक कारण। दूसरा आर्थिक कारण। तो पहला कारण देखते हैं, ब्रिटिश शासन का दमनकारी रवैया, काफी दमनकारी रवैया। दमनकारी बोलने का मतलब लोगों को, मतलब अपना मनमानी करना। ठीक है, रोलेट एक्ट, है ना, ये सब पॉलिटिक्स था, पॉलिटिक्स कारण था। ठीक है, राजनीतिक कारण था। बंगाल विभाजन, साइमन कमीशन जैसी घटनाएं, ये सब घटनाएं जो थी लोगों के मन में बहुत ही ज्यादा जागरूकता लाई थी राष्ट्रवादी को लेकर के। भारतीयों को उच्च पदों से वंचित रखना, यानी अंग्रेज क्या करते थे, सिर्फ ब्रिटिश को ही बड़े बड़े पद पर रखते थे, भारतीयों से बस हटवाने का काम करते थे। ठीक है, अगर कहीं जॉब भी दे रहे तो छोटे पोस्ट का जॉब देते थे, बड़े पोस्ट का जॉब नहीं देते थे। तो इन सभी कारण से क्या हुआ था, भारत के लोगों में राष्ट्रवादी का विकास हुआ, डेवलप हुआ, उसके मन में, भारत के लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना आई। दूसरा कारण है आर्थिक कारण। अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों से भारतीय उद्योग धंधा का पतन हो गया। अंग्रेज जो था, अपना जो नीति चलाता था, उसके वजह से क्या हुआ था, भारत के जितने भी उद्योग धंधा था सब क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। यानी अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ से कच्चे माल का प्रयोग करते थे, यहाँ के कच्चे मालों से
कच्चे माल को यहाँ से उठा के ब्रिटेन ले जाते थे और वहां से पक्के माल बना के लाते थे, सही से माल बना के लाते थे और यहाँ के लोगों में काफी अच्छे कीमतों में बेचते थे। यानी भारत का जितना भी उद्योग धंधा था सब क्या हो गया था, चौपट करके रख दिया था। किसने? अंग्रेज ने। तो देखिए, जब किसी के साथ आप ऐसे शोषणकारी काम करेंगे तो वो आपका होने वाला नहीं है। तो इंडियन लोग में भी क्या हुआ था, अंग्रेज के खिलाफ खेलना शुरू कर दिए थे। दूसरा है कि कृषि में संकट एवं किसानों पर भारी कर बोझ, यानी किसानों के ऊपर जो टैक्स होता था काफी ज्यादा लगा दिया गया था, है ना। तुम्हारे पास उपज हो या ना हो, जितना टैक्स बांध दिया गया उतना टैक्स आपको देना पड़ेगा, ये सारा चीज लगा हुआ था। और गरीबी और अकाल आ गया था, काफी गरीबी आ गया था। अंग्रेज ऐसा ऐसा कांड किया था कि भारत में बहुत ज्यादा गरीबी आ गया था और अकाल बहुत आ गया था, अकाल भी था, है ना। ये सब आर्थिक कारण था। राष्ट्रीयता का जो विकास हुआ था, राष्ट्रवादी का भावना का जो विकास हुआ था लोगों के मन में, तो पहला तो राजनीतिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण। तीसरा जो कारण था वो था सामाजिक सांस्कृतिक कारण। तीसरा क्या था? सामाजिक सांस्कृतिक कारण। यानी जो भी उपनिवेश आते थे, जो भी विदेश के लोग किसी दूसरे देश के ऊपर जाके अपना कब्जा करते थे, अपना उपनिवेश बनाते थे, तो वो चाहते थे कि वहां का जो सांस्कृतिक हो, मतलब उनका अपना जो सांस्कृतिक हो वो चले। इनका जो पर्सनली पहले का सांस्कृतिक हो उसे क्या कर देना है, संस्कृति को क्या कर देना है, खत्म कर देना है, समाप्त कर देना है। तो हुआ क्या था, देख लीजिए। आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ, आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ। प्रेस और साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हुआ और साहित्य, इतिहास, संस्कृति एवं गौरव का पुनर्जागरण हुआ। यानी लोगों के मन में लगने लगा था कि यदि अंग्रेज ज्यादा दिन तक रहा तो हम सभी का जो संस्कृति है, हमारा जो समाज है, ये सारा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो ये लोग क्या करने लगे, अंग्रेज के अगेंस्ट आने लगे। राष्ट्रवाद के प्रमुख चरण, प्रमुख चरण यानी शुरुआत कैसे हुआ, तो देखिए प्रमुख चरण शुरुआत में 1857 के बाद की कहानी। 1885 से 1905 ईस्वी तक ये परम क्या है, प्रारंभिक राष्ट्रवाद की है। यानी 1885 में क्या हुआ था, कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ठीक है। और 1905 में बंगाल विभाजन की बात की गई थी। 1906 में बंगाल का विभाजन भी कर दिया गया था। तो ये सब क्या था, प्रारंभिक चरण था, शुरुआती। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई कब, 1885 में। यह राष्ट्रवाद का यह राष्ट्रवाद का प्रथम चरण था जो एओ ह्यूम की पहल थी। यानी एओ ह्यूम जो थे उनकी पहल थी। ये चाहते थे कि एक ऐसी पार्टी बना दे जिसके द्वारा भारत के लोग अपनी बातों को ब्रिटिश के सामने रख सके। डायरेक्ट नहीं रख सकता है, लेकिन इस पार्टी के द्वारा वो अपनी बातों को ब्रिटिश के सामने रख सकता था। इसमें दादा भाई नरोजी, है ना, इसमें दादा भाई नरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता जैसे नेता प्रमुख थे, है ना। ये सब नेता क्या थे, इसमें प्रमुख थे। अगला पॉइंट, 1905 से 1919 तक की कहानी है, ठीक है। 1905 से 1919। तो हुआ क्या था कि 1905 में बंगाल विभाजन, यानी ब्रिटिश जो था बंगाल का विभाजन करना चाहता था। पहले क्या था, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड सभी एक था। तो बंगाल से बिहार को अलग कर दिया था। यानी बंगाल के विभाजन की अभी बात ही चल रही थी, चर्चा ही चल रही थी, है ना। तो उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ। अब इस समय आपको बता देते हैं, तीन नेता सामने आए थे। कौन कौन? बाल, लाल और पाल। बाल, लाल और पाल, तीन नेता आए थे। बहुत ही क्रांतिकारी नेता थे। बाल से बाल गंगाधर तिलक, लाल से लाला लाजपत राय और पाल से बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। तीन नेता आए थे जो कि बहुत ज्यादा गर्म दल के थे। ये लोग नेता गर्म दल के नेता थे, यानी गर्मी मिजाज के थे। गर्म दल के नेता कौन थे? बाल, लाल और गर्म दल के नेता कौन कौन थे? बाल, लाल और पाल, यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों थे गर्म दल के नेता। ये लोग क्या किए थे, स्वदेशी आंदोलन किए थे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया गया। यानी ये लोग यहाँ के लोगों के मन में ये बात डाल रहे थे कि अब जो विदेशी वस्तु यहाँ यूज हो रहा है इंडिया में, अब उन सभी को क्या कर देना है, रोक देना है। अंग्रेज का जितना भी कॉलेज है, स्कूल है, उन सभी का प्रयोग हम सभी को अब नहीं करना है। हमें अब अपने कॉलेज, अपने स्कूल में जाना है। तो ये था दूसरा चरण। तीसरा चरण क्या है, देखिए 1919 से लेकर 1939 तक जन आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन। देखिए रोलेट एक्ट हुआ था 1919 ईस्वी में। रोलेट एक्ट
और जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब हुआ था जिसके वजह से रोलेट एक्ट में क्या हुआ था, बिना वकील बिना दलील और बिना बिना दलील बिना वकील, मतलब जिसके ऊपर भी शक होता था उसे क्या कर दिया जाता था, जेल के अंदर डाल दिया जाता था। तो ये वाला जो बात था ये लोगों को, यहाँ के लोगों को नहीं अच्छा लगा, जिसके वजह से ये लोग अंग्रेज के अगेंस्ट आ गए थे। दूसरा कारण था जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से यहाँ के लोगों में बहुत ज्यादा निराशा आया, बहुत ज्यादा निराशा। और इसी कांड में भगत सिंह जो थे, मतलब इसके बाद से भगत सिंह भी एक क्रांतिकारी उभर कर आए थे। अगला, महात्मा गांधी का नेतृत्व, सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन। ठीक है, सत्याग्रह बहुत सारा किए थे, जैसे नमक सत्याग्रह के लिए, नमक के ऊपर कानून बना दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा कि नमक का उत्पादन अब आप लोग नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए दांडी यात्रा गांधी जी ने निकाला था और असहयोग आंदोलन वगैरह निकाला था। रोलेट एक्ट के अगेंस्ट असहयोग आंदोलन आया था। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मुझे आशा है कि आप सभी लोग बढ़िया से समझ रहे होंगे कि भारत में राष्ट्रनेता का निर्माण कैसे हुआ था, शुरुआत कैसे हुआ था। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है यही, रोलेट एक्ट हुआ था, जलियांवाला बाग कांड हुआ था, है ना, गांधी जी द्वारा सत्याग्रह किया गया था, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन का विरोध हुआ था, है ना, 1928 ईस्वी में साइमन भारत आया था, इसका क्या हो गया था, विरोध हो गया था। क्यों हुआ था कि अंग्रेज के द्वारा एक कमीशन बनाया गया था जिसमें केवल ब्रिटिश ही शामिल थे, एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। अब बताइए, जब ब्रिटिश कोई दल बनाए, कोई मीटिंग करे, तो ये क्या भारत के लिए सोचेगा, नहीं सोचेगा, बिल्कुल नहीं सोचेगा। इसलिए इसका क्या हो गया था, विरोध हो गया था, साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। इसी में लाला लाजपत राय को लाठी लगा था और इसमें क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हो गई थी, सर पे लाठी लगा था। ठीक है, क्योंकि ये नेतृत्व कर रहे थे विरोध का। एक है नमक सत्याग्रह जो आपको हम बता ही चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1939 से 47 का कहानी है, स्वतंत्रता की ओर। यानी ये सब टाइम अब ऐसा चल रहा था कि अंग्रेज को अब लगने लगा था कि ये भारतीय मानने वाले नहीं है, अब इन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश का भारतीयों से बिना पूछे भाग लेना, यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, इसमें ब्रिटेन के जो लोग थे इंडिया से नहीं पूछे थे कि आप लोग भाग लेना चाहते हैं कि नहीं, और डायरेक्ट मित्र राष्ट्र में जाके शामिल हो गए थे, है ना, मित्र राष्ट्र में। और क्या कहते, यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो सिपाही थे, आर्मी थे, उसे भेज रहे थे, तो ये सब चीज अच्छा नहीं लगा था। ठीक है, दूसरा है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चला, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया था गांधी जी के द्वारा, करो या फिर मरो, कुछ करो या फिर ऐसे ही मरो। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज का भी संघर्ष इसमें बहुत सारा, सुभाष चंद्र बोस ने भी भारत की आजादी के लिए काफी संघर्ष किया है। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता मिल गई, भारत अब क्या हो गया था, इंडिपेंडेंट हो गया था। ठीक है, तो ये सब कारण था कि भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना आई थी, ये सब कारण आया था। अब देखिए महत्वपूर्ण आंदोलन में कौन कौन आएगा। महत्वपूर्ण आंदोलन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन 1905 में हुआ था, बता ही दिए, गरम दल के द्वारा किया गया था, है ना, 1905 में, लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। दूसरा असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 तक चला था, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट था। इन सभी कारण से इन सभी कारण से ब्रिटिश का जो सीट था वो हिल गया था, और इन्हें क्या लगने लगा था कि अब ये इंडियन मानने वाले नहीं है, अब हमें इन्हें क्या करना होगा, अब इन्हें हमें फ्री करना ही होगा, अब कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। यानी हमारे लिए इन लोगों ने क्या ही नहीं किया, बहुत कुछ किया। अब देखिए कुछ फैक्ट्स है इस टॉपिक से, कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखना है। पहला, देखिए महत्वपूर्ण नेता, मतलब इंपॉर्टेंट नेता के बारे में बताएगा और उनका क्या योगदान रहा है, इन सभी चीजों के बारे में बताएगा। तो पहला नेता गांधी जी। आप लोग सभी को पता है कि आजादी में सबसे बड़ा कोई नेता था तो वो गांधी जी थे। इन्होंने क्या क्या किया था, सत्याग्रह, कई सारे सत्याग्रह किए थे, इन्होंने कई सारा सत्याग्रह किया था, है ना, असहयोग आंदोलन किया,
सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, भारत छोड़ो आंदोलन किया, मतलब इतने सारी चीजों का नेतृत्व करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है जो इन्होंने किया था। दूसरा नेता जो थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, जो बाल बोले, बाल गंगाधर तिलक, यानी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इसका मतलब हुआ कि ये जो राज्य है ये मेरा है, यहाँ पे मेरा जन्म हुआ है और इस राज्य के ऊपर मेरा ही अधिकार है, ऐसा इनका कहना था। ब्रिटिश भागो तुम यहाँ से। तीसरे जो नेता थे दादा भाई नौरोजी, बहुत बड़े नेता थे। आर्थिक शोषण का सिद्धांत इन्होंने दिया था, आर्थिक शोषण का सिद्धांत। ठीक है। चौथे बड़े नेता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज का गठन किया था इन्होंने। अगला आपको बताइए कि लाला लाजपत राय, सिर्फ याद किन किन को रखा जाता है? याद हम लोग कुछ ही नेता को रखते हैं, लेकिन लाला लाजपत राय को हम लोग भूल जाते हैं कि इन्होंने क्या किया था हमारे देश के लिए। है ना, लाला लाजपत राय। देखिए लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से इन्हें जाना जाता था, पंजाब केसरी। इन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में शहादत, बोले थे ना कि साइमन कमीशन जब भारत आया था तो उसके विरोध में ये क्या हो गए थे, मतलब इनको इतनी लाठी पड़ी थी, इतनी लाठी पड़ी थी कि इनका डेथ हो गया था, है ना, खुद को 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो कुछ पॉइंट्स हैं देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को एवं ह्यूम द्वारा की गई थी। जन्मसिद्ध अधिकार है, राज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में बात हुई थी, 1906 याद रखिएगा, 1906 में हुई थी। ठीक है। इस टाइम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जनरल डायर के कारण हुआ था। दांडी मार्च, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 ईस्वी को किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। करो या मरो किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में किसने दिया था? गांधी जी ने। साइमन कमीशन का नारा किसने दिया था? साइमन वापस जाओ, ये नारा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है भारत छोड़ो का क्या कारण? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से बिना परमिशन का ब्रिटेन क्या ले लिया था? द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले लिया था, जिसकी वजह से हुआ था। मतलब अंग्रेज जो है हमसे कुछ पूछता नहीं था और हमें लगा देता था काम में। ठीक है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट कुछ नहीं है इससे। अब इस मतलब इस टॉपिक में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते थे सारा मैंने करा दिया है। आप सभी को गारंटी लेते हैं इसी के अंदर से क्वेश्चन बनता है हर एग्जाम में, इसी से मतलब जितने भी एग्जाम्स होते हैं 10th के, इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन उठा उठा के दे दिया जाता है। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से वीडियो को देखिए। ज्यादा लंबा वीडियो है नहीं, कोई भी मेरा वीडियो ज्यादा लंबा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें आपको सिर्फ प्रश्न उत्तर कराया जाएगा। यदि ये वीडियो आपको यूजफुल लगे, अच्छा लगे, तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख सकें। ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।